नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए कि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और आसान इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो आपको बस ये एक चीज ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। मतलब कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। अगर आपको कार्य निकालना है तो आपको इफिशियंसी मालूम होना चाहिए, कार्य क्षमता मालूम होना चाहिए और समय मालूम होना चाहिए। इफिशियंसी में अगर समय से गुणा कर देते हैं, कार्य क्षमता में समय से गुणा कर देते हैं तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो बात आती है कि इफिशियंसी किसे कहते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इफिशियंसी किसे कहते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन में दिनों की संख्या हो, दिन की संख्या हो, दिन की बात करें तो आपको इफिशियंसी ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन में किए हुए कार्य को हम क्या बोलते हैं, एक दिन में किए हुए कार्य को कार्य क्षमता बोलते हैं। अगर घंटे की बात हो तो 1 घंटे में किए हुए कार्य को कार्य क्षमता बोलेंगे। वहीं अगर मिनट की बात हो तो 1 मिनट में जो कार्य होगा उसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। तो देखिए ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकालना है तो वर्क में टाइम से भाग कर देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा, या फिर वर्क निकालना है तो इफिशियंसी में टाइम से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। मतलब कार्य बटा में समय बराबर कार्य क्षमता। अब देखिए हम जैसे आपसे कहें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और टोटल वर्क मान लेते हैं कि 50 यूनिट है। टोटल वर्क अगर 50 है, ए किसी काम को ये पूरा वर्क जो है 50 इसको कंप्लीट करता है ए 10 दिन में, तो हम ये कह सकते हैं कि इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपन टाइम। मतलब टोटल वर्क है, इसमें से हम अगर 10 से भाग कर दें तो इफिशियंसी निकल जाएगी। तो यहां से एक ही कार्य क्षमता या एक ही इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, एक ही इफिशियंसी हो जाएगी टोटल वर्क अपन टाइम। तो टोटल वर्क है 50 और ये पूरा काम कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो 50 में 10 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये एक ही क्षमता आ गई, एक ही जो कार्य क्षमता आ गई 5। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर एक दिन ए जो है 5 यूनिट काम करता है। टोटल अगर 50 वर्क है तो एक दिन में ए काम करता है 5 यूनिट, 5 काम करता है। तो 10 दिन 5 के हिसाब से अगर एक दिन 5 करता है तो 10 दिन 50, 5 करते करते 50 कर देगा, तो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे ये जस्ट क्वेश्चन में ये पूछे कि ए किसी काम को पूरा 10 दिन में कंप्लीट करता है और ए की क्षमता है 5, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो 10 में 5 से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यही सब चीजें ज्यादा बेसिक चीजें तो नहीं है, आप क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया कि कोई काम ए 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए कंप्लीट करता है कितने दिन में, ए 6 दिन में काम को पूरे कंप्लीट कर देता है, बी उसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हमको ये नहीं मालूम है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि टोटल वर्क कितना है, काम कितना है, लेकिन आपको ये निकालना है कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो काम कितने दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको तो सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि हमको कार्य क्षमता मिल जाएगा तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि कार्य क्षमता निकाले, इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क में टाइम से भाग करना होता है, वर्क अपन टाइम होता है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। तो क्वेश्चन में अगर कार्य दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे कि कार्य को हम खुद अपनी मन से कुछ भी मान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि ए 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो हम ऐसा काम मान लेना जिससे कि 6 से भाग करने पर हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो हम क्या करते हैं कि एक 6 दिनों में कंप्लीट करता है, तो जो वर्क हम ऐसा वर्क मान लेते हैं जिसमें 6 से भाग देने पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। मतलब
काम को ऐसा मानना है कि 6 से भी भाग करें तो कैंसिल हो जाए और 9 से भी भाग करने पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 6 और 9 का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो 6 और 9 का जो भी एलसीएम होगा वो 6 से भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क को हम मान लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम मान लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम मान लेते हैं कि 18 है। टोटल वर्क हम 18 मान लेते हैं, 18 यूनिट। तो अगर काम ए 6 दिनों में कंप्लीट कर देता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। ए की कार्य क्षमता हो जाएगी, देखिए ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता बराबर होता है एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ए पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट करता है और टोटल वर्क हमने मान लिया कि 18 है, तो 18 टोटल वर्क है और ये 6 दिन में करता है। तो हमको इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपन टाइम कर देंगे तो ए की इफिशियंसी निकल जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी 3 है और ऐसे बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की इफिशियंसी हो जाएगी टोटल वर्क अपन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क मान लिया हमने 18 और क्वेश्चन में दिया है कि बी कार्य को बी 9 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क 18 और 9 दिन में कंप्लीट करता है तो 18 में 9 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। अब हम यहां से देख रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता है 3, बी की कार्य क्षमता है 2। कार्य क्षमता का मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया है ना कि 6 दिन में करता है 9 दिन में करता है। तो कार्य क्षमता होता है एक दिन में किए हुए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ए 3 दिन में करता है और बी 2 दिन में करता है। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में टोटल वर्क हो जाएगा 5। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो क्षमता है अगर दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो टोटल 3 और 2 5 हो जाएगा। टोटल कार्य क्षमता जो है ए और बी का कार्य क्षमता 5 हो गया। आपको क्या निकालना है कि दोनों अगर मिल जाते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, टाइम निकालना है। तो हम आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये चीज आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एक ही फार्मूला आपको याद रखना है कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो वहां से आप टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमने मान रखा है 18, तो हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल वर्क 18 बटा में इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। टोटल को मिला दिया तो टोटल 5 हो गया, दोनों को मिला दिया तो यहां से हम कह सकते हैं कि वर्क अपॉन इफिशियंसी 18 बटे 5, तो ये हो गया 3.6। अगर दोनों ए और बी दोनों अगर मिल जाएंगे एक साथ तो इफिशियंसी हो जाएगी 5, टोटल वर्क 18, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है टाइम। तो 18 में 5 से भाग दे देंगे तो 3.6 आ जाएगा। तो हमारे ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपको निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आपको क्या निकालना है कि सी अकेला उसको कितने दिन में काम कर लेगा। तो मतलब अगर सी की कार्य क्षमता आपको मालूम है तो टोटल वर्क में सी की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा कि सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिल के काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। और आपको दिया है सी और ए 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, सी और ए 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों का टाइम पता है कि ये इतने दिन में कंप्लीट करता है, ये इतने दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो तीनों दिया हुआ है 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में टाइम से भाग करते हैं। तो ऐसा नंबर हम मान लेते हैं ना जिसमें 10 से भाग करने पर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, 15 से भी कैंसिल हो जाए और 20 से भी कैंसिल हो जाए। तो 10, 15, 20 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो तीनों नंबर से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं। ये टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 60 है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की इफिशियंसी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क है 60 और ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी हो जाएगी टोटल वर्क अपन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क 60 में 10 से भाग कर देंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी निकल जाएगी। देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैं इफिशियंसी लिख देता हूं। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 में 10 से भाग कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ बी और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी और सी की क्षमता आ जाएगी 60 में 15 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगी। सी प्लस ए की क्षमता आ जाएगी 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ए और बी की कार्य क्षमता एक साथ आ गई 6, बी और सी की आ गई 4, सी और ए की आ गई 3। तो हमको अलग अलग निकालना है, ए बी सी का कैसे निकालेंगे। तो अगर हम सबको इन जो ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या होगा कि यहाँ से देखिए ए और ए, यहाँ पे ए है यहाँ पे है, अगर सबको ऐड करेंगे तो 2a मिल जाएगा आपको, 2a प्लस बी और बी 2b मिल जाएगा, प्लस सी और सी 2c मिल जाएगा। ये कार्य क्षमता की बात चल रही है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 2a प्लस 2b प्लस 2c की जो कार्य क्षमता है कितनी हो जाएगी टोटल, 6 a प्लस बी का है, 4 इसका है और 3 इसका है, तो 6 4 10 3 13 हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 13/2। अब a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गई 13/2, 13/2 मतलब 6.5, 6.5। अब आपको ये मालूम है कि a प्लस बी की कार्य क्षमता है 6 और a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 6.5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि c की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की कार्य क्षमता है 6 और a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो 6.5 है। तो हम कह सकते हैं कि c की कार्य क्षमता हो जाएगी 10.5। अब आपको क्या निकालना था कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो C काम को करने में टाइम क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो C की एफिशिएंसी आपको पता है कि 0.5 है, 10.5 है और टोटल वर्क आपने मान रखा है 60। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क है 60 बटे में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम होता है, टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी C की आ गई है 0.5। तो 0.5 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा टाइम। तो यहाँ से 60 में 10.5 से भाग करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 ये आंसर सही हो जाएगा, C द्वारा टाइम लगेगा 120 दिन। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, A एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि B वही काम 12 दिनों में कर सकता है। B ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद A शेष कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये दे दिया कि A जो पूरा टाइम कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है और B भी कितने दिनों में कंप्लीट कर देता है। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ B ने काम को स्टार्ट किया, B जो 9 दिनों तक काम किया, जो भी काम कर सकता है वो 9 दिन करने के बाद छोड़कर चला गया। उसके बाद जो बचा काम उसको A जो हुआ, A बचे हुए काम को A कितने दिन में कर सकेगा, वही आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कार्य क्षमता चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपन टोटल टाइम करते हैं। तो यहाँ पे A दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि A काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, वहीं B की बात करें B 12 दिन में कंप्लीट करता है। अब आपको A और B की इफिशियंसी चाहिए, लेकिन टोटल वर्क तो दिया ही नहीं है। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं ना, 20 और 12 का एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम 60 मान लेते हैं टोटल वर्क। ये वर्क को मान लेते हैं 60 है। अगर A 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, टोटल वर्क 60 है, तो A की क्षमता कितनी हो जाएगी, A की क्षमता हो जाएगी 60 बटा में 20 3 हो जाएगी। और यहाँ से B की क्षमता 60 बटा 12 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि B ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। आपको पता है कि B की क्षमता है 5 है, मतलब B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और वो 9 दिनों तक काम किया, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक दिन में 5 करता है तो B 9 दिनों में 45 कर देगा। B का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, B टोटल वर्क 9 दिनों में कितना काम करेगा। B 9 दिनों में एक के हिसाब से 5 करता है तो 9 दिन में 45 कर देगा, 5 × 9
45 कर दिया। बी द्वारा किया गया कार्य 45 है, हमने टोटल वर्क मान रखा है कि 60 टोटल वर्क है। अगर 60 में बी अकेले 45 काम कर देता है तो बचा काम कितना आपका, यहां से हम 60 में अगर 45 माइनस कर दें, देखिए टोटल वर्क 60 में बी 45 काम कंप्लीट कर चुका है, तो 60 माइनस कर देंगे तो 15, ये बच गया काम। ये बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी तो 9 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला जाता है, तो बच गया काम 45, बच गया काम 15, तो 15 को ए काम कंप्लीट करता है। और ए की क्षमता आपको मालूम है कि ए की कार्य क्षमता है 3, ए की कार्य क्षमता 3 है, मतलब 3 ए एक दिन में 3 काम करता है और बचा हुआ काम है 15, तो 15 को ए कितने दिन में कर देगा, तो ए का टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, और वर्क बचा हुआ ए के लिए काम बचा हुआ है 15, तो वर्क हो गया 15 अपॉन इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 3 है, तो 15 में 3 से भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब जो काम बचा 15 यूनिट, उसको काम ए कंप्लीट कर देगा 5 दिनों में। यही आपसे निकालना है क्वेश्चन में, ये आंसर सही हो जाएगा।